नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तहसीलदार कैसे बने। दोस्तों, आप लोगों ने तहसीलदार का नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि तहसीलदार के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है और तहसीलदार का क्या काम होता है। दोस्तों, ये जानकारी देने का मेरा पर्पस यही है, केवल अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोगों से कोई भी पूछता है तहसीलदार के बारे में, तो आप लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे सको। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं तहसीलदार के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो तहसीलदार बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं तहसीलदार को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। तो तहसीलदार को प्रति माह वेतन दिया जाता है 15,600 रुपये से लेके 39,100 रुपये, और इसी के साथ अन्य भत्ते दिए जाते हैं। दोस्तों, जो सैलरी है ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और अलग अलग राज्यों में तहसीलदार को अलग अलग वेतन दिया जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं तहसीलदार बनने के लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। राज्य शासन के नियम अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी को आयु सीमा में छूट दिया जाता है। दोस्तों, जो ये छूट है ये अलग अलग राज्यों में अभ्यर्थी को अलग अलग छूट दिया जाता है। जय दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी जो अधिकतम आयु है 40 वर्ष है। इसी के साथ एसटी, एससी, ओबीसी को भी छूट दिया जाता है। अब दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तहसीलदार का क्या काम होता है, क्या कार्य होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। भूमि से संबंधित कार्य व इससे जुड़े विवादों को सुनना व इनका निवारण करना। जैसे दोस्तों, कोई भी भूमि संबंधित अगर विवाद होता है दो लोगों के बीच में, तो तहसीलदार का ही कार्य होता है। कि उन दोनों के बीच जो भूमि संबंधित विवाद है उनको सुनना और उसके बाद में निवारण करना। दूसरा कार्य, पटवारी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जांच करना। दोस्तों, ये भी तहसीलदार का ही काम होता है कि जो भी पटवारी के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनकी जांच करना। जैसे दोस्तों, भूमि से संबंधित जो पटवारी हैं वो काम करते हैं, उन्होंने सही से काम किया है या नहीं किया है, ये सभी जांच तहसीलदार के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा कार्य, किसी भी प्रकार के फसल से संबंधित नुकसान होने पर मुआवजा तहसीलदार द्वारा तय किया जाता है। जैसे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर फसल उगाने के बाद में फसल बर्बाद हो जाता है, तो तहसीलदार द्वारा ही तय किया जाता है कि उस क्षेत्र में कितना फसल बर्बाद हुआ है और उसके बाद में मुआवजे की राशि तय किया जाता है। चौथा कार्य, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तहसीलदार के द्वारा ही हस्ताक्षर के बाद बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। जितने भी आप लोग प्रमाण पत्र बनवाते हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया या फिर जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसमें तहसीलदार का ही साइन होता है, सिग्नेचर होता है, उसके बाद में ही बन पाता है। तो दोस्तों, तहसीलदार के और भी अन्य कार्य होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये तहसीलदार का महत्वपूर्ण कार्य है जो उनके द्वारा हमेशा किए जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही काम की वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें। और दोस्तों, तहसीलदार से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।